कृषि कार्य करते किसान की जहरीले जानवर के काटने से मौत। गंगदार थाना क्षेत्र के आक्या गहलोत के बंजारा के खेड़ा का मामला। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के आक्या गहलोत गांव में पास बंजारों को खेड़ा में कृषि कार्य करते हुए एक किसान की मौत हो गई। एएसआई त्रिलोक चंद ने बताया कि मृतक के भाई नैन ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई मेमर बंजारा सुबह खेत पर कृषि कार्य कर रहा था कि इसी दौरान मृतक के पैर में गोयरा नामक जहरीले जानवर ने काट लिया, जो अचेत अवस्था में वहीं गिर गया। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमला लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गंगधार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। क्या मामला है, कैसे डेथ हुई है? मुझे जो टेलीफोन सूचना मिली, कोई जहरीले कीड़े काटने से कोई मरीज अस्पताल आया। तो मैं अस्पताल आया हूँ, जहाँ मृतक मेंबर लाल पुत्र मोहन लाल, जाति बंजारा, उम्र करीब 33 साल, निवासी आंका का खेड़ा, बंजारा खेड़ा का रहने वाला है। मृतक उसके छोटे भाई नैन सिंह में एक दरगाह थी कि मेरा भाई सामने खेत पे काम कर रहा था, जहाँ जहरीले कीड़े ने काट आया, जिसको लेकर अस्पताल आए हैं। डॉक्टर साहब ने देख के मृत बता दिया, जिसके पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम जैसी सुपुर्द कर दिया जाएगा। और कनिष्ठ अभियंता की जमानत अर्जी खारिज, रिश्वत के आरोप में हुआ था फरार। एसीबी न्यायालय में पेंडिंग वेतन का भुगतान व स्थायीकरण की एवज में सफाई कर्मी से 1,05,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी भवानी मंडी नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानूनगो की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। सहायक निर्देशक अभियोजक अशोक कुमार जोशी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ की टीम आरोपी अधिशासी अधिकारी राधेश्याम छीपा, कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानूनगो द्वारा जमादार सुरेश कुमार मिरोलिया व जमादार अर्जुन तंवर के मार्फत पेंडिंग वेतन का भुगतान करने व स्थायीकरण की एवज में 2,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग करने तथा प्रथम किस्त के रूप में 1,05,000 रुपए अन्य व्यक्ति को देने की पुष्टि होने पर ट्रैपेश कार्रवाई कर आरोपी जमादार सुरेश कुमार मिरोलिया को 20 मई को गिरफ्तार किया था। आरोपी को 21 मई को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में फरार आरोपी देवमित्र कानूनगो निवासी राणा कॉलोनी, गुजरों का खेड़ा, रामनगर, भवानी मंडी हाल कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका भवानी मंडी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर को लोकतांत्रिक तरीके से निलंबित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी पिड़ावा द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को पार्षदगणों को निरस्त करने के लिए भाजपा पिड़ावा मंडल अध्यक्ष कमल कांत श्रीवाल व पिड़ावा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश चंद तांगी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला महामंत्री निर्मल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्वाचित जनादेश की लोकतांत्रिक हत्या की है। भाजपा नेताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर जिला प्रमुख प्रेम भाई तांगी, डायरेक्टर देवस्थान बोर्ड राजस्थान सरकार जीवनदर जैन, पूर्व कार्यकारी सदस्य हरि मोहन शर्मा, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद तांगी, जिला उपाध्याय बालकिशन पाटीदार, जलोपाध्यक्ष नारायण सिंह, पालिका उपाध्यक्ष राजू माली, मंडल अध्यक्ष अजय जैन, राजेंद्र जैन, बना पार्षद भारत भूषण, पार्षद सुधीर जैन, मंडल महामंत्री पीयूष जैन, पार्षद प्रतिनिधि आनंदपुरी गोस्वामी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, सीताराम माली, जीवन डंटेल, कमल प्रजापत, रामेश्वर गोस्वामी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की खबर। बाजारों में खाद की मच रही लूट। पिड़ावा में सरकारी समिति में खाद नहीं आने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। नकली खाद की सप्लाई ने पकड़ा चोट। स्थानीय किसानों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा सरकारी समिति में किसानों को रियायत मूल्य पर इफो डीएपी खाद्य उपलब्ध करवाई जाती है। हर साल समिति पर लगभग 5,000 बोरी खाद्य की बिक्री रियायती मूल्य पर दी जाती है। वहीं इस वर्ष सरकारी समिति पर खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को मजबूरन बाजार से अधिक मूल्य पर खाद खरीदनी पड़ रही है।
जहां व्यापारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूल कर मौके का फायदा उठा रहे हैं। वहीं आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं होने से नकली खाद की सप्लाई ने बाजारों में जोर पकड़ लिया, जहां सरकार ने कोरोना काल की आड़ लेकर खाद्य की उपलब्धता में पल्ला झाड़ दिया है। वहीं व्यापारी अधिक मूल्य वसूल कर व नकली खाद बेचकर खासा मुनाफा कमा रहे हैं। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की खबर। रामगंज मंडी में 45+ वैक्सीनेशन का महाअभियान हुआ शुरू। रामगंज मंडी में एसडीएम मृदुल सिंह के निर्देश पर 45+ वैक्सीनेशन के महाअभियान का आगाज हुआ। रामगंज मंडी पन्नालाल चौराहे पर हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर जागरूकता रैली निकाली गई। एसडीएम मृदुल सिंह ने निर्देश पर शहर के 40 वार्डों में प्रथम चरण में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीन लगाई गई है। रामगंज मंडी प्रशासन चाहता है कि शहर से अधिक लोग वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए एसडीएम मृदुल सिंह जब से आए हैं लगातार मीटिंग कर रहे हैं और आमजन को वैक्सीन लगाने के प्रति जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं। आज की जागरूकता रैली ने एसडीएम मृदुल सिंह, तहसीलदार भारत सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर रईस खान, पालिका ईओ सत्यनारायण राठौड़, चेयरमैन देवीलाल सैनी व शिक्षक गण मौजूद रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। फिर शुरू हुआ वैक्सीन टीके का कार्य। 822 लाभार्थियों को लगाए वैक्सीनेशन के टीके। पिछले 10 दिनों में वैक्सीन नहीं आने से वैक्सीन का कार्य हो रहा था बंद। बुधवार को किशनगंज कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीकाकरण सेंटर पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। 18+ के टीका लगवाने वाले अभ्यर्थियों सुबह से ही टीकाकरण सेंटर पर पहुंचकर लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कंट्रोल प्रभारी नवीन छिपा ने बताया कि बुधवार को किशनगंज के टीकाकरण सेंटर पर 18+ से 578 लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के टीके लगाए गए। ब्लॉक के नाहरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण सेंटर पर भी 244 लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के टीके लगाए गए। किशनगंज नाहरगढ़ में कुल 822 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। टीके लगाने में लोगों की उत्सुकता नजर आई। 10 मई गुरुवार को भी नाहरगढ़ व किशनगढ़ टीकाकरण सेंटर पर 18 पार के लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। किशनगंज 12 से रामदयाल शाकिवाल की रिपोर्ट। करीब एक हफ्ता हो गया है, वैक्सीन नहीं लग पा रही थी 18+ से अधिक उम्र वाला व्यक्तियों को, लेकिन अब राज्य सरकार के द्वारा जो वैक्सीन हमें उपलब्ध करा दी गई है सभी ब्लॉक्स में, और इसी के तहत आज 18 से वर्ष से अधिक की उम्र के जो लाभार्थी हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और जिसका रुझान काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अभी मैं बात करता हूँ आपसे, तो करीब 500 से ऊपर लोगों के यहाँ पे टीके लगा दिए गए, और जो युवा साथी हैं उन सभी के अंदर काफ़ी उत्साह है इस चीज़ को लेकर, और वैक्सीन लगाने के बाद सभी लोग अच्छा अनुभव कर रहे हैं। किशनगंज ब्लॉक में फिर वापस दोबारा किशनगंज ब्लॉक में अभी जैसे आज सेशन लग रहा है यहाँ पे सीएससी किशनगंज में, और दूसरा सेशन सीएससी नाहरगढ़ में लगाया जा रहा है, और कल भी सेशन लगाया जाएगा। तो इसमें 18+ या उससे 45 वाले 18 साल से जो 45 वर्ष की जो उम्र है उन सभी लाभार्थियों को यहाँ पे टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ पे आपका नाम? नवीन शिवा, नर्सिंग ऑफिसर किशनगंज। नौकर ने मालिक पर किया एसिड अटैक, तीसरी मंजिल से कूदा। कोटा शहर के महावीर नगर थाने क्षेत्र का मामला। एक नौकर ने पैसों को लेकर कहासुनी के बाद अपने ही मालिक पर एसिड फेंक घायल कर दिया। वही मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस आने के बाद 3 मंजिल छत से कूद गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इस मामले में मालिक ने किसी तरह की कोई रिपोर्ट पुलिस को अभी नहीं दी है। वहीं छत से कूदने वाला घायल नौकर अभी पुलिस को कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासुदा निवासी हीरालाल महावीर नगर 3rd कोटा में आनंद ड्राई क्लीनर पर काम करता है। ड्राई क्लीनर के मालिक आनंद कुमार के घर पर ही रहता था। वहीं उसका आनंद कुमार से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तभी गुस्से में उसने एसिड की बोतल आनंद कुमार के ऊपर फेंक दी, जिससे वे 15 से 20% तक आनंद कुमार झुलस गए, जिसको शीला चौधरी रोड स्थित
आनन फानन में निजी अस्पताल में परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद हीरालाल छत पर चढ़ गया और छत पर से कूदने की धमकी देने लगा। बुधवार सुबह छत पर चढ़ा हुआ था और काफी हंगामा कर रहा था। उससे कह रहा था कि मैं छत से कूद जाऊंगा और अचानक जैसे ही पुलिस आई तो वह छत से कूद गया। आनंद के परिजनों ने इस मामले की सूचना महावीरनगर थाना पुलिस को दी, जहां से डीओ ड्यूटी पर रहे सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल मौके पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हीरालाल को समझाने की कोशिश की, वह देखते ही देखते छत से कूद गया और घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आनंद कुमार और हीरालाल आपस में रिश्तेदार भी हैं। इसके साथ ही हीरालाल आनंद कुमार के यहाँ पर रहकर ही कामकाज करता था। हीरालाल ने जब कुछ पैसे आनंद कुमार से मांगे तो दोनों के बीच विवाद हो गया और इसी का सुनी के बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र में जल संकट, अमृत पर करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी हजारों लोग हैं प्यासे। जहां एक और राजस्थान सरकार कोटा शहर को 24 घंटे जलापूर्ति वाला शहर बनाने का दम भर रही है। धरातल पर 1 लाख से अधिक की सघन आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्र में 24 मिनट भी पानी नहीं आ रहा है। आलम यह है कि 2018 में तत्कालीन विधायक भवानी सिंह रजावत द्वारा अमृत योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डलवाने के बाद भी क्षेत्र के हजारों लोग प्यासे हैं और हर साल गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। प्रेमनगर में गत 20 दिनों से नलों में पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी है, जिससे परेशान स्थानीय निवासियों की सूचना पर वर्क कमेटी व वाइस चेयरमैन इरशाद अली मौके पर पहुंचे और सहायक अभियंता मस्तरा मीणा को दूरभाष पर समस्या से अवगत करवाया। सहायक अभियंता मीणा सदस्य भी गंभीरता से लेते हुए स्वयं ही प्रेमनगर पहुंच गए और विभाग के सभी स्थानीय कर्मचारियों को बुलाकर मौके पर ही पाबंद किया गया कि जलापूर्ति में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कर्मचारी जिम्मेवारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्होंने इरशाद अली और स्थानीय निवासियों को आश्वासन दिलाया कि वे क्षेत्र के नियमित जलापूर्ति का पूरा प्रयास करेंगे, जिसका परिणाम लोगों को 1-2 दिन में ही नजर आ जाएगा। इस अवसर पर इरशाद अली ने कहा कि किल्लत का सामना केवल आम आदमी को ही नहीं करना पड़ रहा है, स्वयं जलदाय विभाग भी अभियंताओं की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब शहर में जलापूर्ति की रीढ़ माने जाने वाले कनिष्ठ अभियंताओं को 1 दर्जन से अधिक पद 1 वर्ष से रिक्त हैं। तब सुचारू जलापूर्ति की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दर्शकों से पानी के लिए तरस रहे औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए 2018 के तत्कालीन विधायक भवानी सिंह रजावत ने उमैदगंज में फिल्टर प्लांट की योजना स्वीकृत करवाई थी, लेकिन कांग्रेस शासन आते ही इस प्लांट को श्रीनाथपुरम में लगाया जा रहा है। एक और हजारों करोड़ों के सौंदर्यीकरण में काम हो रहे हैं, दूसरी ओर 1 लाख की आबादी को पानी देने के लिए 30 करोड़ के फिल्टर प्लांट को जरूर नहीं समझा जा रहा है। जहां पूरे शहर में दोनों समय जलापूर्ति हो रही थी, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में केवल एक समय और कहीं कहीं तो जलापूर्ति ही नहीं हो रही है। इसलिए कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समझाना होगा कि अब उनका राजधर्म निभाने का समय आ गया है। वह इस भेदभाव की जानकारी अपनी पार्टी के सरकार तक पहुंचाए और क्षेत्र को जल संकट से बचाकर जनता की वोट की कीमत चुकाए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। गैंगरेप के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 युवक, 1 महिला सहित 3 किशोरों को किया निरुद्ध। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में 4 दिन पूर्व 2 सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस पर पुलिस ने उच्च अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। वहीं मामले के लिप्त में कुल 6 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 2 युवक, 1 महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 किशोरों को निरुद्ध किया गया। पकड़े गए आरोपियों में से वहीं तीनों विधि से संघर्षित किशोरों की नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म से पीड़ित दोनों लड़कियों ने जयपुर के प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के पश्चात पुलिस से आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि इस संबंध में करौली निवासी पीड़िता ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पीड़िता और उसकी बहन एक अपार्टमेंट में रहती है। गत 1 जून को युवक उसके घर आए। इसके बाद किसी काम से बहाने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर लूणियावास स्थित एक मकान पर ले गए। वहां आरोपियों ने दोनों बहनों से मारपीट की। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ बारी बारी गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी ने दोनों बहनों को चुप रहने के लिए धमकियां भी दी।
मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी मोहन मीणा ने 2 युवकों को एक साथ युवती को गिरफ्तार कर थाने लाए गए और उनकी निशानदेही पर 3 किशोरों को भी विरोध किया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पार्षद ने रोका नगर परिषद के वाहनों को। दौसा नगर परिषद के वाहन शाहनवाज मोहम्मद उर्फ सन्नी खान ने नगर परिषद के वाहनों को नागौरी पुलिया व नगर परिषद के बाहर ही रोका। दौसा में बुधवार को वार्ड नंबर 15 के नगर परिषद पार्षद शाहनवाज मोहम्मद उर्फ सन्नी खान ने नगर परिषद के वाहनों को नागौरी पुलिया व नगर परिषद के बाहर ही रोक लिया, क्योंकि जो ट्रैक्टर कचरा लेकर जाते हैं उन ट्रैक्टरों के कचरे के ऊपर कोई कवर या कपड़ा रखा नहीं रहता है, जिससे बीच में सिटी में ट्रैक्टर चलते समय कचरा उड़ता है और रोड पर काफी गंदगी फैलाता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को पर कचरा गिरता है। वहीं एक और इस समय वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार एक तरफ तो गाइडलाइन जारी करती है और वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के ठेकेदारों ने कोरोना महामारी में सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रखी है। पार्षद सन्नी खान ने बताया कि मैंने आज नगर परिषद की कमिश्नर से मांग की है कि अगर जल्द ही इसके ऊपर कवर नहीं लगाया गया तो मजबूरन आमरण अनशन व भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। व साथ ही कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन भी नहीं मिला है, व ठेकेदारों ने मनमानी कर रखी है। इसको देखते हुए आज नगर परिषद के ट्रैक्टरों व ऑटो के बीच रोड पर ही रोका गया और उच्च अधिकारियों को आश्वासन के बाद ही ट्रैक्टर व ऑटो को हटाया गया। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक और कोरोना महामारी बड़े चरम पर है। सरकार बड़े बड़े गाइडलाइन जारी कर रही है, बड़े बड़े नियम बना रही है, लेकिन सरकार के नियमों की दौसा नगर परिषद के जो ठेकेदार है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। नगर परिषद नियम के प्रावधान है, जो भी कचरा आप लेके जा रहे हो वो कचरा आप शिक्षक के पास घर के लेके जाए, लेकिन खुले में कचरा लेके जा रहे हैं। ना कर्मचारी को कर्म का मानदेय मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, नए कर्मचारी सैनिटाइजर मास्क मिल रहे हैं। और बड़े गंभीर विषय सामने आया है, जो ट्रॉली का जो मलबा है जो सामने रखा हुआ है, इसके अंदर घर का जो मलबा है ठेकेदार मकान मालिक से साठगांठ करके और इस ठेके को माल उठा के और इसको सरकारी कागजों में इसकी पुरवाई करवा रहा है और जिससे सरासर नगर परिषद को चूना लगाया जा रहा है। मैं उच्च अधिकारियों से मांग करता हूँ इसकी जाँच की जाए, जितने भी ट्रैक्टर ऑटो जा रहे हैं उसके बाद पर्दा लगाया जाए, जिससे कोरोना महामारी पर अंकुश लग जाए। अगर ये 2 दिन के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन नगर परिषद के बाहर मुझे आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपका नाम? शाहनवाज मोहम्मद, पार्षद नगर परिषद। जस्टिस फॉर ऑफ टीम ने किया दौरा। एकमापुर छबड़ा में हुआ था दंगा। जस्टिस फॉर ऑफ की 4 सदस्यीय टीम ने 11 अप्रैल को छबड़ा कस्बे में हुए दंगे के मामले में आज कस्बे का दौरा किया। इस टीम में जसवीर सिंह पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग कन्हैया लाल बैरवा, IPS रिटायर्ड कर्नल देवानंद, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एडवोकेट मनोज गौतम, प्रेसिडेंट कोटा बार एसोसिएशन शामिल थे। टीम के सदस्यों ने गेस्ट हाउस में दोनों पक्षों की पीड़ित दुकानदारों की सुनवाई की एवं दंगे के दौरान हुई आगजनी व लूटपाट के हुए नुकसान का भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। दोनों पीड़ित पक्षों ने अपनी बात रखी व दंगों में फरार दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने व नुकसान के मुआवजे की मांग की। सुनवाई के बाद टीम के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के पीड़ित लोगों से बातचीत हुई है, जिन्होंने दोषियों को गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने बताया कि जो वास्तव में दोषी हैं वह गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि यह भी शिकायत आई है कि निर्दोष लोगों को भी झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। एक समाज के लोगों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बने इनके समाज के निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिससे गाँव में भय का माहौल पनप रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा है तो ये गलत है। कुछ लोग तमाशाबीन भी होते हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पीड़ितों को न्याय मिले और निर्दोषों को फंसाए नहीं जाए और दोषियों बचे नहीं। भय का वातावरण गांव में ना पनपे, फिर से कस्बे के पहले की तरह सौहार्द व शांति का वातावरण हो। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन को इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। बारां जिले के छबड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। वो अभी भी जो है उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर उनका चालान किया जाए
और उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम प्रशासन करे। चौथा, जो ऐसे लोग हैं, हमारे पास कुछ ऐसी भी शिकायतें अभी आई कि कुछ गांव जहां पर जो है गुर्जर समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनको बिना वजह परेशान किया जा रहा है और उनमें एक दहशत और भय का वातावरण जो है वो आ गया है। तो जो निरपराध लोग हों उनमें अगर इस तरीके की भावना आती है, भय की भावना प्रशासन के प्रति, तो ये हमारे समाज के लिए ख़तरनाक भी होती है और ठीक भी नहीं होती। तो इसके लिए भी हम बात करेंगे प्रशासन से कि ऐसे जो निरपराधी हैं, जिनका कोई अपराध नहीं है, वो मौका वारदात पर हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित रहे हों, लेकिन वहाँ पर उपस्थित होना या मूक दर्शक बनकर वो देख रहे हो तो उनको अपराधी नहीं माना जा सकता। तो ऐसे लोगों को अपराधी ना मानकर उनको राहत दी जाए और ऐसे समाज के लोगों को गाँवों के अंदर भय का वातावरण को और दहशत के वातावरण को दूर करने का काम प्रशासन और शासन के स्तर से किया जाए। ये 4-5 बिंदु हैं। हमारे पास दोनों ही समुदायों के लोग आए हैं यहाँ पर, उन्होंने हमारे को विवरण दिया है। तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि सबके साथ सबको न्याय मिले और 12 जिले में और ये छबड़ा तहसील के अंदर जो है उचित शांति का, सद्भाव का, आपसी मेल जोल का वातावरण बने, जिससे व्यापारी वर्ग भी और समाज के सारे वर्ग जो है खुशहाल रह सके। तस्करी का आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 157 किलो डोडा चूरा किया जब्त। चित्तौड़गढ़ की जिला विशेष टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं एक नाबालिग को डिटेन किया। साथ ही 157 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त करते हुए तस्करी के उपयोग में लाया जा रहा ट्रक भी सीज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देश में जिला विशेष टीम प्रभारी सुरेश मीणा एवं कोतवाली थाना प्रभारी तुलसीराम प्रजापत ने बस्सी की तरफ से एक ट्रक में अवैध मादक पदार्थ सूचना पर कार्रवाई की, जहां चित्तौड़ खेड़ा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक को रोक पाया, लेकिन ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से भागने लगा, जिस पर घेरा डालकर रुकवाया और पूछताछ की। बाद में तलाशी लेने पर अनाज के गड्ढों के नीचे काले रंग के कट्टों में अफीम डोडा चूरा पाया गया, लेकिन इस बारे में कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं पाए गए, जिस पर कार्रवाई की गई। वहीं वजन कराने पर डोडा चूरा 157 किलोग्राम निकला। मामले में रामचंद्र निवासी खीवसर नागौर और उसके खल्लासी से पूछताछ की गई। दस्तावेजों में खल्लासी की उम्र कम पाई गई, जिसके बाद प्रकरण दर्ज कर मामले का अनुसंधान थाना अधिकारी शंभुपुरा किला सोनी को सौंपा गया। एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में पिता की हत्या, बेटा घायल। शराब के नशे में आए युवकों ने की हत्या। बेटे से मांगे थे शराब पीने के पैसे, हुआ विवाद, पिता बचाव में आए तो मारे चाकू। मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, अन्य की तलाश जारी। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान भी शहर में गंभीर वारदात आज रात को हो गई। शहर के ओसवाल नगर में घर के बाहर बैठे एक युवक ने शराब के नशे में आए कुछ युवकों से शराब पीने के पैसे मांगे, नहीं देने पर विवाद किया। इस विवाद में शराबी युवक ने अपने बेटे को बचाने आए पिता पर शराबी युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र दोनों घायल हो गए। घायल पिता के इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। घटना के बाद मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। रतलाम शहर के ओसवाल नगर में रात करीब 9:45 बजे शिवम राठौड़ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी धवल शर्मा अपने भाई हैप्पी शर्मा और कुछ साथियों के साथ पहुंचा। ये सभी शराब के नशे में थे। इन लोगों ने शिवम से और शराब पीने के लिए रुपए मांगे। शिवम द्वारा रुपए देने से इनकार करने पर इन्होंने विवाद शुरू किया। शिवम ने साथ विवाद को देखकर घर से उसके पिता प्रदीप राठौड़ बाहर आए। शराब के नशे में धुत युवकों ने अपने बेटे को बचाने लगे। विवाद को देखकर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। इसी दौरान विवाद में शराब पिए हुए धवल और उसके साथियों ने प्रदीप राठौड़ और उसके बेटे शिवम पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में प्रदीप राठौड़ और उसका बेटा शिवम घायल हो गया। प्रदीप राठौड़ को ज्यादा चोटें आई। वहां मौजूद आसपास के लोग उन्हें और उनके बेटे को लेकर जिला चिकित्सालय लाए, जहां प्रदीप राठौड़ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल अस्पताल में पहुंच गया। इन सब के बीच एक आरोपी धवल भी अपना इलाज करवाने अस्पताल आया तो उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरी घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि रात में हुई घटना से यह साबित कर दिया कि लॉकडाउन का पालन करवाने में रतलाम शहर पुलिस पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। प्रदीप राठौड़ ऑटो डील का व्यवसाय करता था और ओसवाल नगर में रहते थे। रतलाम से कीर्ति वर्रा। ये आज दिनांक को अभी रात के लगभग 9:45 बजे के लगभग थाना डीडी नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो ओसवाल नगर है, यहाँ पे एक चाकूबाजी की घटना हुई। इसमें जो चक्षुदर्शी उन्होंने बताया, एक हैप्पी शर्मा, सॉरी ये धवल शर्मा नाम का व्यक्ति है और उसका भाई हैप्पी शर्मा, इन्होंने शराब पीने की बात को लेकर और शराब के पैसे मांगने की बात को लेकर एक प्रदीप राठौर नाम के व्यक्ति है उनके साथ चाकूबाजी की, जिसमें प्रदीप राठौर जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है अभी, और उनका जो बेटा है शिवम जिसने बीच बचाव किया था उसको भी चोटें लगी हैं। अच्छा, तो हत्या की मूल वजह क्या थी? हत्या की मूल वजह ये है कि ये शराब पीने का आदी बता रहे हैं, जो कि भी प्रथम दृष्टि है। उसने पैसे मांगे और इसी बात पे विवाद बढ़ा। इसमें धवल शर्मा और हैप्पी शर्मा और उनके साथ भी उनके 6-7 और सहयोगियों का नाम इन्होंने बताया है, जिनकी तलाश अभी कर रहे हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो राउंड अप हो चुका है, बाकी सबकी तलाश कर रहे हैं। धन्यवाद। 23 बाइक कराई उपलब्ध। वन्यजीवों की बाइक से करेंगे सुरक्षा। आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा दी गई है बाइक। सरिस्का मुख्यालय पर आज आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा, मॉनिटरिंग एवं उनके बेहतर प्रबंधन को 23 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव, अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम, सरिस्का फील्ड डायरेक्टर RN मीणा सहित क्षेत्रीय वन अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार ने बताया कि आईसीआईसीआई फाउंडेशन के द्वारा 23 मोटरसाइकिल वन सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराई गई है। यह सरिस्का के लिए एक अच्छा प्रयास है। आने वाले दिनों में सरिस्का को और भी भामाशाह द्वारा सहयोग मिलने वाला है, जिससे सरिस्का और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। सरिस्का फील्ड डायरेक्टर मीणा ने बताया है कि सरिस्का के लिए 23 मोटरसाइकिलें देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सरिस्का में 23 टाइगर, 23 मोटरसाइकिल हैं। इन सभी पर अलग अलग मॉनिटरिंग की जाएगी। आने वाले दिनों में सरिस्का के लिए और अच्छे प्रयास किए जाएंगे और इसके लिए भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। अलवर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बेसिकली आईसीआईसीआई फाउंडेशन की तरफ से यहाँ जितने टाइगर हैं उतने ही बाइक्स देने का एक इनका वादा था आईसीआईसीआई फाउंडेशन का, और आज हमारे सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है कि इतिहास रचा गया है सरिस्का के लिए कि जितने टाइगर हैं उतनी मोटरसाइकिल हमारी पेट्रोलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इन फाउंडेशन के द्वारा मिली है। और ये भी इन्होंने वादा किया है जो आईसीआईसीआई फाउंडेशन की जो अथॉरिटी से आई हुई है, जितने टाइगर सरिस्का में बढ़ते जाएंगे उतनी मोटरसाइकिल हमें मिलती जाएंगी। तो ये सरिस्का का एक सौभाग्य है। मैं इसमें आभार व्यक्त करना चाहूँगा सौरभ सिंह जी का, जो प्रेसिडेंट है आईसीआईसीआई फाउंडेशन का। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर श्री दिनेश कुमार यादव जी, कलेक्टर साहब अलवर नन्नूमल पहाड़िया जी, एसपी अलवर तेजस्वी जी, मेरे साथी डीएफओ सुदर्शन शर्मा जी, रिलोकेशन के डीएफओ भैया जी, ऑल ऑफिसर्स, और इसके अतिरिक्त स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो सदस्य हैं श्री सुनील मेहता जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में एक ब्रिज का काम किया। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में उनका बहुत अहम रोल रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया, उनके दूसरे जो सदस्य हैं धीरेन्द्र गोदा जी, वो भी यहाँ आए हुए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये सरिस्का के लिए एक शुरुआत है। अभी कार्य बहुत कुछ होने हैं, बहुत कुछ किए जाने हैं। दिन रात हमारी टीम मेहनत करने में जुटी हुई है। यही आईसीआईसीआई फाउंडेशन इतने काम कराने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं कि जितने कार्य जल प्रबंधन के आज तक नहीं हुए सरिस्का में, लगभग 10 ट्यूबवेल करा रहे हैं विद सोलर पैनल सिस्टम, विद ऑल वाटर रिचार्जिंग सिस्टम और वाटर हाउस क्रिएशन के काम। तो एक सरिस्का के लिए बड़ा सुखद भविष्य की जो है एक और हम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि सरिस्का गई उससे कितना फायदा होगा सरिस्का को आने वाले? देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व में से एक था। बहुत पुराना टाइगर रिजर्व था
दुर्भाग्यवश एक स्थिति ये आई जब इसमें टाइगर्स की संख्या जो है बिल्कुल शून्य पर पहुंच गई, किंतु वन्यजीव प्रेमियों के, राज्य सरकार के, भारत सरकार के, वन विभाग के और लोकल जो आसपास की पॉपुलेशन है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन सब के एक सहयोग के कारण से वापस ये टाइगर रिजर्व पुनर्जीवित हो रहा है और धीरे धीरे इसमें टाइगर्स की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। उसी दृष्टि से टाइगर्स पर एक प्रॉपर न केवल निगरानी रह सके बल्कि किसी प्रकार की उनको नुकसान वापस नहीं हो, तो एक निगरानी और निगरानी के साथ साथ आपस में समन्वय विभिन्न जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कार्मिक इस कार्य में लगे हुए उनके भी जरूरी है। उस दृष्टि से ICICI फाउंडेशन ने जो आज बहुत अच्छी एक पहल की है, जिसमें कि अभी वर्तमान में 23 टाइगर्स हैं और प्रत्येक टाइगर की दृष्टिगत रखते हुए 23 मोटरसाइकिल्स आज उन्होंने डोनेट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। धीरे धीरे जो इस प्रोजेक्ट में वो लोग उनका जो CSR फंड है उसके तहत में करने वाले हैं। उनकी इस पहल के कारण से और मुझे उम्मीद है कि और भी इसी प्रकार के जो वन्य जीव प्रेमी हैं वो आगे आएंगे और उनसे ये रिजर्व जो अब एक स्थिति में पहुंचा है वो वापस उन ऊंचाइयों पे पहुंच के और पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाएगा। सर, जब हम रणथंभौर से बागी आने वाली है, कब तक ऐसा संभावना है? देखिए, ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में सही एक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वातावरण को ध्यान में रखते हुए टाइम का निर्णय लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है वो उचित समय का निर्णय लेते हुए मुंबई के कल्याण में मूसलाधार बरसात बन रही है लोगों के लिए आफत। कल्याण और उसके आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बरसात अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके में कई घंटों से हो रही बरसात का पानी अब धीरे धीरे निचले इलाकों में इकट्ठा होने लगा है। बरसात का पानी सड़क के किनारे पर मौजूद तमाम दुकानों में लगा है, जिससे दुकानदार काफी चिंतित हैं। इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये काफी दिक्कतें खड़ी कर रहा है। लोगों को घरों में पानी भर जाने की वजह से लोग अब अपने घरों से पानी निकालने के लिए जुट गए हैं। आसमान से हो रही इस बरसात से कहीं न कहीं लोग चिंतित हैं। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 9 जून से लेकर 12 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई कल्याण से सुनील